जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। काफ़ी सारे भक्तों का ये सवाल आ रहा था कि अभी यात्रा का क्या अपडेट चल रहा है। तो भक्तों, हम आज का जो अपडेट है यात्रा का वो आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो कृपया आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप आगे यात्रा पर आने वाले हैं या फिर अभी आपके फैमिली से कोई भी यात्रा पर जाने वाला है तो आप उसके साथ इस जानकारी को शेयर करें। तो भक्तों, आज जम्मू से पहलगांव और बालटाल के लिए कॉन्वॉय के साथ जत्था रवाना हुआ और इसके अलावा जो भी भक्त पहलगांव रूट से यात्रा करने वाले थे तो वो पहलगांव बेस कैंप से आज अपनी यात्रा के लिए सुबह निकल चुके थे। अब बात करते हैं बालटाल रूट से यात्रा की। तो बालटाल रूट से भी यात्रा चल रही है। आज सुबह यात्रियों ने बालटाल से पवित्र गुफा के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। और बालटाल रूट से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालटाल रूट से यात्रा एक ही दिन की है। एक दिन में आप जाएंगे तो एक दिन में अप एंड डाउन दोनों ही आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि बालटाल रूट से जब आप यात्रा के लिए जाते हैं तो यात्रा मार्ग में रुकने की कहीं पे भी कोई सुविधा नहीं है। तो आपको सेम डे दर्शन करके और नीचे वापस आना पड़ता है। इसके अलावा यदि आप पहलगांव रूट से यात्रा पे जाते हैं तो पहलगांव रूट से जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो पहलगांव चेक पोस्ट के बाहर ही टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से टैक्सी बुक करके आप चंदनवाड़ी जाते हैं। पहलगांव से जो चंदनवाड़ी का सफ़र है वो 16 किलोमीटर का है, जो कि टैक्सी द्वारा तय किया जाता है। इसके बाद में चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी से जो पैदल यात्रा शुरू करने में और नीचे बालटाल रूट से यदि वापस आती हैं तो उसमें आने और जाने में जो समय लगता है वो 3 दिन का लगता है। पहला स्टे आपका होगा चंदनवाड़ी से, जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो शेषनाग में आप स्टे करेंगे और दूसरे दिन का जो स्टे होगा आपका पंचतरणी में रहेगा। और तीसरे दिन जब आप पंचतरणी से पवित्र गुफा के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो तीसरे दिन आप सुबह जब जल्दी अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करते हैं तो लगभग 8 से 9 बजे तक आप बाबा जी की पवित्र गुफा तक पहुंच जाते हैं। पवित्र गुफा में दर्शन के पश्चात यात्रा से किस रूट से आप वापस आना चाहते हैं ये आपका अपना डिसीज़न होता है, क्योंकि जो यात्रा परमिट पे रूट परमिशन होती है वो सिर्फ जाने जाने की होती है। जिस रूट का आपने परमिट लिया है उस रूट से यात्रा पर जाना ज़रूरी होता है, लेकिन यात्रा से वापस आप किस रूट से आना चाहते हैं ये सेल्फ डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप पहलगांव रूट से वापस आना चाहते हैं तो पहलगांव से वापसी कर सकते हैं, और यदि आप बालटाल रूट से वापस जाना चाहते हैं तो बालटाल से वापस आ सकते हैं। अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप खिली हुई है और पहलगांव और बालटाल दोनों ही रूटों से यात्रा शुरू है। RFID कार्ड को लेकर काफ़ी सारे भक्तों के ये सवाल आ रहे हैं कि RFID जो कार्ड है वो कहाँ कहाँ पर बन रहा है। तो भक्तों, RFID कार्ड के काउंटर आपको जम्मू रेलवे स्टेशन, भगवती यात्री निवास, जहाँ जहाँ पे जो ऑन स्पॉट यानी कि तत्काल रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है वहाँ पर भी आपको RFID कार्ड की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी आपको RFID कार्ड बना दिया जाएगा। लखनपुर चेक पोस्ट पर भी RFID कार्ड की सुविधा है। इसके अलावा जो भी भक्त यात्रा के लिए श्रीनगर से आने वाले हैं तो श्रीनगर में आपको जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वहाँ पर भी RFID कार्ड की सुविधा है, लेकिन जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो 5:30 बजे शाम को बंद कर दिया जाता है। तो जो भी भक्त श्रीनगर एयरपोर्ट से अपना RFID कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वो शाम 5:30 बजे से पहले पहले अपना RFID कार्ड बनवा लें। श्रीनगर में पंथा चौक यात्री निवास में भी RFID कार्ड बन रहे हैं, तो जो भी भक्त पंथा चौक में स्टे करने वाले हैं वो पंथा चौक यात्री निवास से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पहलगांव और बालटाल। पहलगांव और बालटाल दोनों स्थानों पर ही यात्रा के लिए जो RFID कार्ड की फैसिलिटी है। तो भक्तों, आप अपनी सुविधा अनुसार जो लोकेशंस बताई गई हैं उनमें से किसी भी एक लोकेशन पर जाके अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बाद ये जानकारी है वो उन सभी भक्तों के लिए है जो कि यात्रा के लिए अपना तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे भक्तों का ये सवाल आ रहा है कि तत्काल रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं और कितनी भीड़ है। तो भक्तों, यात्रा के लिए जो तत्काल रजिस्ट्रेशन है वो आपका जम्मू में, श्रीनगर में, पहलगांव और बालटाल इन स्थानों पर हो रहा है। जम्मू में जो तवी रिवर फ्रंट है वहाँ पर यात्रियों के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो आप वहाँ पर जाकर अपना मेडिकल भी बनवा सकते हैं। यात्रा के लिए आपका परमिट भी बन जाएगा और आपका RFID कार्ड भी बन जाएगा। इसके बाद श्रीनगर पंथा चौक यात्री निवास है, वहाँ पर भी यात्रा के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। पहलगांव में जो क्लब हाउस है वहाँ पर आपको तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए सुविधा मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना परमिट बनवा सकते हैं। इसके बाद जो भी भक्त बालटाल रूट से यात्रा पर जाने वाले हैं वो बालटाल बेस कैंप से भी अपना यात्रा के लिए तत्काल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तत्काल रजिस्ट्रेशन को लेकर ये कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा है यात्रियों को कि यदि परमिट नहीं बना है तो क्या RFID जो कार्ड है वो परमिट से पहले ही बन जाएगा या परमिट लेने के बाद ही मिलता है।
तो भक्तों, आप सभी इस बात पर ध्यान दें कि जब आपके पास यात्रा परमिट होगा, आपका RFID कार्ड उसी के बाद बनता है। बिना यात्रा परमिट के किसी भी यात्री का RFID कार्ड नहीं बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको, यदि आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का प्लान कर रहे हैं, तो पहले आपका परमिट बनेगा और उसके बाद ही आपको RFID कार्ड मिलेगा। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं यात्राओं में सुविधाओं की। तो सभी यात्रियों के लिए टेंट, घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, लंगर, वॉशरूम्स, सभी प्रकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि आप यात्रा पे आ रहे हैं तो सभी सुविधाएं आपको यात्रा में मिल जाएंगी। कई भक्तों का ये सवाल है कि क्या जो टेंट की बुकिंग है वो हम एडवांस में करा सकते हैं। तो भक्तों, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि टेंट की जो बुकिंग है वो आपको एडवांस में कराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे टेंट की बुकिंग एडवांस में नहीं होती है। यदि कोई एजेंट या कोई आपको ऑफ़र कर रहा है या कोई टेंट वाला है, वो आपको बता रहे हैं कि टेंट की बुकिंग एडवांस में आप कर लीजिए, तो आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप यात्रा पे जाएंगे तो आपको रुकने की काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑन स्पॉट ही जो भी टेंट आपको अच्छा लगे, यदि आपको डोरमेट्री में रुकना है या चारपाई वाला टेंट लेना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उस समय देखकर अपने हिसाब से ही आप टेंट की बुकिंग कीजिएगा। तो हमारा यही सुझाव है कि आप एडवांस में टेंट की बुकिंग ना कराएं। यदि कोई एजेंट या कोई टेंट वाले अगर आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो भी आप बुकिंग कराने से बचें। अब जो एक्स्ट्रा लगेज को लेकर काफ़ी सारे भक्तों का सवाल आ रहा है कि क्लॉक रूम की जो फैसिलिटी है वो हमें कहाँ कहाँ पर मिलेगी। तो भक्तों, क्लॉक रूम की जो फैसिलिटी है वो आपको जम्मू भगवती यात्री निवास में मिल जाएगी। उसके बाद में आपको पहलगांव बेस कैंप में, बालटाल बेस कैंप में और पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा पर भी जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो जो आपका लगेज है, कैश, मोबाइल या फिर जो भी आपका ज़रूरी सामान है, बैग है, वो वहाँ पर गुफा के पास में क्लॉक रूम बने हुए हैं, वहाँ पर आप रख कर जा सकते हैं। इसके अलावा जो पंथा चौक यात्री निवास है वहाँ पर क्लॉक रूम की फैसिलिटी नहीं है। तो जो भी भक्त पंथा चौक श्रीनगर से होके जाने वाले हैं तो कृपया वो सभी अपने एक्स्ट्रा लगेज का अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी अपडेट, सभी जानकारियाँ हम समय समय से शेयर करते रहते हैं। तो कृपया सभी जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। यदि यात्रा से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो कृपया आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द सही जानकारी आप सभी भक्तों तक पहुंचा सकें। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।